हेलो फ्रेंड्स, आप नहीं जानते नहीं, मैं टूटी फूटी साइंस यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है साइंस 9, 10 एंड पूरा महीने तक चल रहा है, खत्म नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो क्या बताया जाए, तो साइंस क्या होता है। साइंस हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है थिंग्स, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, इसके बारे में स्टडी होता है। लिविंग थिंग यानी कि एनिमल्स लाइक अस, हम भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, और इंसेक्ट्स, प्लांट्स, प्लांट लिविंग प्लांट्स, एंड नॉन लिविंग थिंग में आ गया फैन, होम, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, एक्सेट्रा। ये है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग साइंस में आती है जो केमिस्ट्री में आती है और अपने पार्ट फिजिक्स में आता है। ठीक है, और लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, जो आती है बॉटनी एंड जूलॉजी, जो आपकी क्लास 11 पार्ट में बढ़ जाएगी। तो हमें क्लास 9 और 10 बायो पढ़ना है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही बात करेंगे कि आप साइंस क्या पढ़ रहे हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाए, तब तक बोर्ड आपका अच्छा हो जाए। और मेरा 90% का बोर्ड में 1-2 नहीं, आपका 99% सब हो गया। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। मैं भी आपके दोस्ती समझ लीजिए, मैं क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी मतलब आपके साथ चलते जाऊँगा। उसके बाद डेट होगा, मेरा गोल है डेट देना, डेट निकालूंगा, वीडियो बनना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है। आपके अंदर डेडिकेट होना चाहिए कि आपको निकालना ही है। जो भी आप गोल लेकर करें, ये फोकस लेकर करें कि जो गोल है आप कंप्लीट करना है, उसको छोड़ना है, ठीक है, तो ऐसे छोड़ना है। ठीक है, चलो आपको साइंस के बारे में बता दीजिए। साइंस से 3 ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, टूटी क्लासेस, टूटी साइंस। ओके, उसको मिला के हैं साइंस के 3 ब्रांचेज हैं। साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कैसी बायोलॉजी। तो फिजिक्स में पहले फिजिक्स बात करते हैं। फिजिक्स में वैसे चीज़ों की बात करते हैं जिसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, और ये जो प्रूवन होता है ना, जैसे कि फिजिक्स वो हो गया जिसमें मशीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही बेसिक नॉलेज रखिए आप, मशीन के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम बाद में मैथमेटिकली प्रूव करते हैं और मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब केमिकल स्टडी, किसी चीज़ के बारे में केमिकल या फिर वो केमिकली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि किसी चीज़ को, दो चीज़ को मिलाएं तो क्या नया बन रहा है, ये केमिकली रिएक्शन है, केमिकली रिएक्शन होगा, उससे जो नया पदार्थ बनेगा, यानी कि नया जो मैटर बनेगा, नया बाउंड बन सकता है, तो उसे हम केमिस्ट्री ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बायोलॉजी नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि मेरे करने वाला हूँ, जिससे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी मतलब 2 चीज़ होती है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी आता है आपका प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, यही 2 लाख आपके एग्जाम में जाके बढ़ जाएंगे, जो नीट लेंगे, जो बायोलॉजी लेंगे। ठीक है, जो किसी भी यूनिट क्रैक करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, या फिर अलग अलग काम में जाना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रीम में जाना, स्ट्रीम नहीं, अलग अलग चीज़ें, मतलब अपना जो भी गोल होगा वो बनना होगा आपको, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आपका बॉटनी आ गया, जूलॉजी आ गया। ठीक है, इसके बाद इतना पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, यानी कि हमारे चारों जो भी प्लांट है, सारे प्लांट लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग है, तो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स मतलब इंसेक्ट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, सब चीज़ हो गया, इसके बारे में जूलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही नॉलेज था, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जान लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइंस। तो हमारा पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री के लिए, आपके जो 10th क्लास में है, जो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर जो फर्स्ट साइंस का वो केमिस्ट्री
केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज होते हैं और केमिकल फिजिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज अलग चीज हो गया, फिजिकल चेंज अलग हो गया। वन टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन में आपको केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। जो केमिकल इक्वेशन में मतलब किसी दो रिएक्टेंट को मिला के कंपाउंड बनता है तो उसके से इक्वल होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड ऐसे ही होते हैं या तो बोलना चाहिए लेकिन नहीं होता है, श्योर होकर के करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे चीज होते हैं जो भी रिएक्ट करके अभी मतलब आपको क्लास 9 में लिटमस पेपर बारे में जानता हूँ, ठीक है। लिटमस पेपर उसके बारे में जानते होंगे आप। तो एसिड ऐसे चीज होते हैं जो लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं, ठीक है। एसिड कॉन्टैक्ट में जब लिटमस पेपर आता है तो रेड हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं खट्टा जो पेपर होता है ना, जैसे कि नींबू हो गया, अचार हो गया, ये सब खट्टे चीज होते हैं। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेमन में। तो ऐसे चीज को ऐसे करते हैं जो खट्टे टेस्ट में हो, ठीक है, जिसका अपीयरेंस नहीं कर सकते, जिसका टेस्ट सावर हो, ऐसे चीज को हम ऐसे करते हैं। बेसिस बेसिस ऐसे चीज होते हैं जो बिटर टेस्ट में हो, मतलब क्या होता है, कड़वा लगे, ठीक है। जो आपका साबुन होता है, साबुन कभी ट्राई करिएगा, चाहते हो बड़ाई तो लगनी, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा उसको, और वो कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद वो सोपी मतलब क्या करते हैं, उसमें आप हाथ रखें तो फिसलता है साबुन, आप पैर रख के देखिएगा फिसलता है, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, पैर तो रखिएगा, मतलब पैर फिसल जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट सॉल्ट तो जानते ही होंगे, नमक होता है, लेकिन नमक के अलावा भी इसके 8 प्रकार से आते हैं क्लास 10 में आप लोग के। तो सॉल्ट मतलब आपका नमक कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, बाकी और हम पढ़ेंगे आगे जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री में है मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मतलब क्या होता है? मेटल्स मतलब ऐसे चीज जिसको हम ठोकते हैं, बजाते हैं तो उसमें समान धन की आवाज आती है, ऐसे चीज को हम मेटल्स करते हैं। उसके बाद मेटल्स जो होते हैं शाइनी होता है, ठीक है। उसके बाद सोनरस होता है, उसके बाद मेल्टिबल, इसको हम पीटते हैं ना, पीटते हैं तो टूटता नहीं है, वो सीट पतले पतले जो पतला होता है, आपका चादर होता है, उसके फॉर्म में आ जाता है। उसका डटाई होता है, डटाई मतलब तार के फॉर्म में, उसको जब हम तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ऐसे चीज होते हैं, ऐसे थिंग होते हैं जो आपका ना ही डक्टाइल होगा, यानी कि मेटल का समझिए उल्टा, ना ही डक्टाइल होगा, ना ही चमकेगा, ना ही आपका क्या करते हैं, ना ही उसको पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही सोनरस होता है, ना ही लस्टरस होता है। लस्टर से चमकीला के लिए होता है मेटल। और एक मेटल है, एक मेटल है, मेटल जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी जो है लिक्विड मेटल है, जो पाया जाता है आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, ठीक है। और एक और चीज पढ़ेंगे मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स ऐसे चीज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का दोनों प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। मेटल्स यानी कि सोनरस भी होंगे एंड और लस्टरस भी होंगे, और कुछ नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी बाद में पढ़ लेंगे आप आगे क्लास में, आपके बारे में आपके जो सिलेबस दिया है वो नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। इतना हो गया थर्ड। लास्ट केमिस्ट्री का जो है आपकी क्लास में जो चैप्टर